ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आप तमाम का इल्म रियाजी की इस ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। खुशामदीद प्यारे बच्चों। मैं शाहीन फ़ातिमा माविन मौलिमा गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल चिट्टा तालुका वज़िला बीदर से। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर जमात चाहरुम की इल्म रियाजी की क्लास बाब नंबर 11 लंबाई देख रहे हैं ना बच्चों। तो यहाँ इसके मैंने 4 हिस्से किए हैं। तो हम पहले हिस्से में मिल चुके हैं प्यारे बच्चों, और इस दूसरे हिस्से में हम लंबाई की जमा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो आज हम यहाँ पर दूसरे हिस्से में आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से एक और बार इस्तकबाल करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का आगाज़ मैं कहानी से करती हूँ। मुझे पता है बच्चों को कहानियाँ बहुत पसंद है। तो आज खरगोश और कछुआ की कहानी सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि कहानी बहुत अच्छी लगती है सभी को सुनने में। तो खरगोश और कछुए की कहानी लेकर मैं यहाँ पर आपके सामने आई हूँ। तो एक बहुत ही सुहाना, बहुत प्यारा जंगल था। वहाँ पर खरगोश और कछुआ 2 दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त आपस में कभी खेलते कभी झगड़ते रहते थे। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि कछुआ जो जंगल की सैर कर रहा था, वहाँ पर उसका नटखट दोस्त खरगोश आ गया। खरगोश ने कछुए को कहा, अरे तुम कितना धीमा धीमा चलते हो, मुझे देखो मैं कितना तेज़ दौड़ता हूँ और छलांगे लगाता हूँ। ये सुनकर कछुए को बहुत बुरा लगा। तो कछुए ने जवाब दिया, देखो भाई खरगोश, तुम हर वक्त मेरे धीमे चलने पर मेरा मजाक उड़ाते हो। तो जब भी तुम इस तरह मजाक उड़ाते हो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, और क्या पता कभी हम दौड़ में हिस्सा लें तो मैं ही जीत जाऊं। कछुए की ये बात सुनकर खरगोश बहुत हंसने लगा और उसने कहा, तुम इतना धीमे चलते हो तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तो क्यों ना आज हम एक दौड़ लगा लें। तो कछुए ने खरगोश की इस बात को, चैलेंज को कबूल कर लिया और दोनों दौड़ के लिए तैयार हो गए। अब ये बात सारे जंगल में आग की तरह फैल गई प्यारे बच्चों। तो तमाम जानवर कछुआ और खरगोश की एक निराली दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। अब देखिए, यहाँ पर खरगोश और कछुआ ने अपने एक दोस्त चूहे मियाँ को बुलाया और तय पाया कि 2 किलोमीटर फासले की ये दौड़ होगी। तो ये दौड़ शुरू होगी, पहाड़ के पास से शुरू होगी और नदी पर जाकर ख़त्म होगी। चलिए अब दौड़ शुरू होती है। जब दौड़ शुरू होती है, खरगोश छलांगे मारकर तेजी से निकल जाता है और कछुआ धीमी धीमी रफ्तार से, अपनी मखसूस रफ्तार से आगे बढ़ते जाता है। खरगोश जब काफ़ी आगे निकल गया तो उसने सोचा, क्यों ना मैं आराम कर लूँ, अभी कछुआ आने में काफ़ी वक्त लगेगा, और वो एक दरख्त के नीचे आराम करने लगा। कछुआ अपनी धीमी धीमी रफ्तार से आया और देखा कि खरगोश सो रहा है। वो अपनी रफ्तार में आगे निकल गया और वो जहाँ जीत का जो निशान लगाया गया था नदी के पास, वहाँ पहुँच गया। जब वो वहाँ पहुँच गया तो तमाम जानवर जो वहाँ पर दौड़ देखने के लिए जमा थे, उन्होंने तालियों और सीटियों के ज़रिए कछुए को मुबारकबाद पेश की। ये आवाज़ सुनते ही खरगोश नींद से जाग गया और तेजी से भागने लगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ जीत चुका था प्यारे बच्चों। तो खरगोश ने जाकर कछुए को मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आइंदा से कभी भी तुम्हारा मजाक
नहीं उड़ाऊंगा। और इस तरह से ये कहानी ख़त्म हुई। तो बच्चों, कभी भी अपनी अच्छाई पे गुरूर नहीं करना चाहिए, जिस तरह कछुए खरगोश ने अपनी तेज़ रफ्तार पर गुरूर किया था, और ना ही किसी की कमज़ोरी पर या किसी की जो धीमी रफ्तार थी कछुए की, उस पर मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो आइए अब हम अपने यहाँ पर उन्वान की जानिब बढ़ते हैं। हमारा उन्वान लंबाई है बच्चों। लंबाई में सबसे पहले हम जो पिछली सबक में सीखा था उसका इयादा करते हैं। ठीक है बच्चों? तो पिछली क्लास में हमने सीखा है कि लंबाई को बालिश से नापते हैं। यहाँ आप देखिए, लंबाई को अपनी हाथ की जो बालिश होती है उससे भी पैमाइश की जाती है, या उससे भी नापा जाता है, और कदम से भी नापा जाता है बच्चों। अब आपको एक जमात से अपने बाजू जो तीसरी जमात है उसका फासला अगर नापना है तो आप कदमों की मदद से भी इस तरह नाप सकते हैं कि जब हम 10 कदम जाएंगे तो हमें तीसरी जमात में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? उसी तरह लंबाई को हाथ की मदद से भी नापा जाता है। तो यहाँ देखिए आप, फूलों का हार हो या साड़ी हो, वो लंबाई जो है उसको हाथ से नापा जाता है। इसके अलावा लंबाई को मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर की मदद से भी नापा जाता है। ठीक है बच्चों, ये हम सीख चुके हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर मिलीमीटर को अंग्रेजी में mm से जाहिर करते हैं, और सेंटीमीटर को cm से जाहिर करते हैं, और यहाँ पर मीटर को m से जाहिर किया जाता है। उसी तरह देखिए, मीटर को m से जाहिर किया जाता है, और किलोमीटर को km से जाहिर किया जाता है। ये बात हमें अच्छे से जहन नशीन करना है प्यारे बच्चों, ये हमें याद रखना है, इसीलिए हम उसका यहाँ पर इयादा कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये भी सीखा अपनी पिछली क्लास में कि 1 सेंटीमीटर मसावी है 10 मिलीमीटर, और 1 मीटर मसावी है 1 मीटर मसावी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पर देखिए, 1 किलोमीटर मसावी है 1000 मीटर। तो यहाँ आप अच्छे से इस बात को याद रखना है कि सेंटीमीटर छोटा है, और उससे भी छोटा मिलीमीटर है, और मीटर जो है किलोमीटर से छोटा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी इकाई वो किलोमीटर की है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर अब हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस शक्ल पर आप गौर कीजिए। आमिर के पास 2 पेंसिल हैं। आमिर ने अपनी दोनों पेंसिलों का पैमाइश की। एक पेंसिल की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, और दूसरी पेंसिल की पैमाइश जब की तो उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो आमिर ने क्या किया, दोनों पेंसिलों को इस तरह से जोड़ दिया, और उन दोनों पेंसिलों की लंबाई कितनी होगी ये वो पटरी के ज़रिए उसकी पैमाइश की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब पैमाइश कर रहे हैं दोनों पेंसिलों की तो वो हो गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आमिर ने दोनों पेंसिल की लंबाई की पैमाइश पटरी की मदद से की बच्चों। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पैमाइश जोड़ कर किए हैं, पटरी की मदद से किए हैं, इस अमल को हम जमा के ज़रिए भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, पहले पेंसिल की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और दूसरे पेंसिल की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। जब दोनों पेंसिलों की लंबाई को हम जमा करेंगे, यानी जिस तरह हम आदात को जमा करते हैं 6 और 4 10 होता है, उसी तरह यहाँ पर भी आपको लंबाइयों को जमा करना है। 6 और 4 हो गए 10। वो पेंसिल की लंबाई क्योंकि सेंटीमीटर में थी, इसलिए जवाब भी सेंटीमीटर में होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों? तो आइए आज हम यहाँ पर लंबाई की जमा मालूम करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इस मुसल्लिस पर गौर कीजिए। ठीक है बच्चों?
तो ये जो दिया गया मुसल्लिस है इसका हमें इहाता मालूम करना है। चलिए अब हम इहाता मालूम करते हैं। आपको तो पता है आपका पहला जो सबक है इल्म रियाजी का वो इहाता मालूम करना है। इहाते में ज़िलों की लंबाइयों की जमा की जाती है। जो यहाँ पर 3 ज़िले हैं मुसल्लिस के, तो देखिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह मुसल्लिस का अहाता हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आइए अब हम दूसरी मिसाल की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर भी मुरब्बे का अहाता मालूम करना है, तो आइए अब हम अहाता मालूम करें। दिए गए मुसल्लिस के ज़िलों की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। 4 ज़िलों की लंबाई 8 है, तो 8 को हमें 4 मरतबा लिखकर इस तरह से जमा करना है। 8 सेंटीमीटर जमा 8 सेंटीमीटर जमा 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो 8 जमा 8 जमा 8 क्या होगा? बिल्कुल सही, 32 सेंटीमीटर होगा। तो इस मुरब्बे का अहाता 32 सेंटीमीटर है। ये हम जमा के अमल से यहाँ पर सीखे हैं। चलिए अब यहाँ पर गौर कीजिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 2 लड़कियाँ हैं, एक का नाम रहीमा है, एक का नाम कुबरा है। रहीमा के पास 5 मीटर लंबाई का धागा है। वो 5 मीटर लंबाई का धागा इस्तेमाल कर खेलने वाला एक टेलीफोन तैयार करती है और कुबरा 12 मीटर लंबाई का धागा इस्तेमाल करके खेल का टेलीफोन तैयार करती है। तो अब हमें ये मालूम करना है कि दोनों के इस्तेमाल किए हुए धागे की जुमला लंबाई क्या होगी। तो आइए बच्चों अब हम हल करते हैं। तो जब हम हल करेंगे, सबसे पहले हम रहीमा ने कितने मीटर धागा इस्तेमाल किया है वो लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद कुबरा ने कितने मीटर धागा इस्तेमाल किया है वो लिखेंगे। ठीक है, अब हमें दोनों ने कितने मीटर धागा इस्तेमाल किया है वो लिखना है यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों अब देखिए 5 मीटर और 12 मीटर में जब हम जमा करेंगे तो 17 मीटर होगा। देखिए जवाब हमारे पास हासिल हो गया। इस तरह हमें हल करना है। आइए अब दूसरी सरगर्मी की मदद से हम लंबाई की जमा को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक मोइन एक लड़का है जो यौम आज़ादी के जश्न के लिए अपने स्कूल को सजा रहा है। तो स्कूल की सजावट के दौरान मोइन क्या करता है प्यारे बच्चों? 15 मीटर 40 सेंटीमीटर की सफ़ेद रिबिन और 12 मीटर 35 सेंटीमीटर की सब्ज रिबिन का इस्तेमाल करता है। तो इससे इस्तेमाल की गई जुमला रिबिन की लंबाई क्या होगी, हमें ये मालूम करना है। तो आइए अब हम हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जब हम हल करते हैं तो सबसे पहले रिबिन सफ़ेद की लंबाई हमें इस तरह से लिखना है, 15 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद सब्ज रिबिन की लंबाई इस तरह लिखेंगे, 12 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर अब दोनों रिबिनों की लंबाई हमें पता करना है। तो जुमला रिबिन की लंबाई 15 में हमें 12 मिलाना है, मीटर में हमें मीटर मिलाना है और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, 40 में 35। तो 15 में जब हम 12 मिलाते हैं, इकाई में देखिए 5 और 2 मिलाए तो 7 हो जाते हैं, 1 और 1 2, 27 मीटर हो जाते हैं। और ये 40 में 35 जब हम मिलाए तो वो हो रहे हैं 75 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से। तो दोनों रिबिनों की लंबाई क्या है बच्चों? 27 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब ये एक ख़ास बात आपको याद रखना है कि जब किसी भी चीज़ की लंबाई मीटर में और सेंटीमीटर में दी जाए तो हमें मीटर में मीटर को जमा करना है। ठीक है बच्चों, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में जमा करना है। ये बात हमें याद रखना है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है सवालात का वक्त, क्योंकि आप लंबाई की जमा करना सीख रहे हैं तो आप साथ का साथ सवालात की भी मश्क करेंगे
तो आपको समझने में पुख्तगी आएगी, आप अच्छे से समझ सकेंगे। देखिए यहाँ पर 3 सवाल दिए जा रहे हैं। तो आइए अब है सवालात का वक्त। यहाँ पर कुछ सवालात दिए जा रहे हैं, आपको उन्हें हल करना है। तो यहाँ पर हिदायत देखिए, दर्ज झेल लंबाइयों को जमा कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 सवाल दिए जा रहे हैं। पहला सवाल में 150 मीटर में 9 मीटर को जमा करना है। दूसरे सवाल में 137 मीटर में 112 मीटर को जमा करना है। और तीसरे सवाल में 250 मीटर में 114 मीटर को जमा करना है। तो प्यारे बच्चों जब हम यहाँ पर जमा करेंगे तो प्यारे बच्चों चलिए अब जमा करते हैं। मैं आपको हर सवाल के लिए 5 सेकंड का वक्त देती हूँ। आप अपनी कापियों को निकालिए और इसे हल करिए। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम बच्चे इन सवालात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आपके जवाबात की यहाँ पर तस्दीक करते हैं। तो पहला जो है जवाब 150 में 9 मीटर मिलाने पर होंगे 159 मीटर। बिल्कुल सही। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम सही कर रहे होंगे। और 137 में 112 को मिलाने पर होगा 249 मीटर। उसी तरह 250 में 114 मिलाने पर 364 मीटर। आइए अब यहाँ पर कुछ और सवालात की मशक करते हैं। तो सवाल नंबर 4 में 450 मीटर और 49 मीटर को जमा करना है। और सवाल नंबर 5 में 25 मीटर में 163 मीटर को जमा करना है। और सवाल नंबर 6 में 80 मीटर को 116 मीटर में जमा करना है। चलिए बच्चों शुरू कीजिए जमा करना। बिल्कुल, अब हम आपके जवाब की यहाँ पर तस्दीक करते हैं प्यारे बच्चों कि आप बिल्कुल सही कर रहे होंगे। तो 450 में जब मिला रहे तो हमें इकाई में देखना, इधर सिफर है इधर 9 है, तो सिफर में 9 मिलाने पर 9 होंगे। उसी तरह 5 में 4 मिलाने पर भी 9 होंगे। फिर ये 4 सैकड़ा में 4 है तो यहाँ पर सैकड़ा में कुछ नहीं है। तो ख़ास बात इकाई, दहाई और सैकड़े का ख्याल रखते हुए हमें जिस तरह आदाद की जमा करते हैं उसी तरह लंबाई की जमा करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ इसका जवाब देखिए 499 मीटर। और यहाँ 5वां देखिए 25 और 163 को जब हम जमा करें तो हो गया 188 मीटर। उसी तरह छठे जवाब में देखिए आप 80 मीटर और 116 मीटर को जब हम जमा करते हैं तो ये हो जाता है 196 मीटर। प्यारे बच्चों आप तमाम ने बिल्कुल सही किया होगा। मैं आप तमाम का तालियों के ज़रिए सताइश करती हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर और एक सवाल है आपके लिए जिसमें मीटर में भी जमा करना है और सेंटीमीटर में भी जमा करना है। तो यहाँ देखिए 7वें सवाल में 20 मीटर 12 सेंटीमीटर, 13 मीटर और 60 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये जो 7वां और 8वां सवाल है उसमें आपको मीटर में मीटर को जमा करना है और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में जमा करना है। ठीक है, आइए अब हम इसका हल करते हैं। ठीक है, तो आपके जवाब की तस्दीक कर लें बच्चों। चलिए यहाँ देखिए 20 में 13 मीटर मिलाने पर हो गए 33 मीटर। उसी तरह 12 सेंटीमीटर में 60 सेंटीमीटर मिलाने पर हो गए बच्चों 72 सेंटीमीटर। और यहाँ 8वें सवाल में 22 मीटर में 14 मीटर मिलाने पर होंगे 36 मीटर। और 10 में 6 सेंटीमीटर मिलाने पर 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ सरगर्मियों की मदद से भी हम लंबाई की जमा को समझेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए सरगर्मी करते हैं। आज़ाद 800 मीटर का फासला ऑटो रिक्शा से जाता है। ठीक है बच्चों, और 50 मीटर का फासला पैदल तय करता है। तो आज़ाद ने जो तय किया फासला है वो कितना है ये हमें मालूम करना है। तो आइए अब हम यहाँ पर हल करते हैं। आज़ाद का ऑटो रिक्शा से तय किया फासला 800 मीटर है। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पर हम लिखेंगे आज़ाद का पैदल तय किया गया फासला वो है 50 मीटर। अब इन दोनों फासलों को हमें जमा करना है क्योंकि हमें जुमला आज़ाद का तय किया गया फासला मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों 800 में 50 मीटर मिलाने पर बिल्कुल सही, आपके पास जवाब तैयार है।
आइए यहाँ पर देखते हैं। वेरी गुड, 850 मीटर। ठीक है बच्चों, बहुत खूब। अब दूसरी सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रीति के पास 18 मीटर लाल रंग की रिबन है प्यारे बच्चों। तो उसके अलावा प्रीति के पास 15 मीटर नीले रंग का रिबन है। तो अब आपको बतलाना है कि प्रीति के पास मौजूद रिबन की लंबाई क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ लाल रिबन और नीली रिबन दोनों की लंबाइयों को हमें जमा करना है। चलिए आप करिए जमा। यहाँ देखते हैं हम हल किस तरह करें। तो प्रीति के पास मौजूद लाल रिबन मसावी है 18 मीटर। उसी तरह प्रीति के पास मौजूद नीला रिबन मसावी है जी 15 मीटर। तो प्रीति के पास मौजूद जुमला रिबन की लंबाई मसावी है 18 में आपको 15 को जमा करना है। तो 8 और 5 अब जमा करेंगे तो कितने होंगे बच्चों? 13 होंगे। जब हासिल का आप रख देंगे तो वो ये 3 हो जाएगा। 18 का दहाई के पास 1 है, 15 में दहाई के पास 1 है और हासिल का 1। तो जवाब हो गया 33 मीटर। बिल्कुल सही। तो चलिए अब अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हानि के पास 10 मीटर सफ़ेद धागा है। ठीक है, हानि के पास 10 मीटर सफ़ेद धागा है और 18 मीटर 40 सेंटीमीटर सियाह धागा है। तो अब आपको ये बताना है कि हानि के पास जुमला कितना धागा है। तो आइए हल करते हैं। जब हम हल करते हैं तो हम सबसे पहले उसके पास सफ़ेद धागा कितना है हम वो लिखेंगे। हानि के पास मौजूद सफ़ेद धागा मसावी है 10 मीटर। फिर हानि के पास मौजूद जी सियाह धागा मसावी है 18 मीटर। तो अब हमें इन दोनों धागों की लंबाइयों को जमा करना है। तो देखिए, जो सियाह धागा है वो 18 मीटर में भी है और 40 सेंटीमीटर में भी है। तो ये बात खास हमें ध्यान रखना है कि मीटर को मीटर में जमा करना है और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में। तो यहाँ 10 मीटर और 18 मीटर हम लिख देंगे जवाब में। फिर ये जो 40 जो सेंटीमीटर है वो ऊपर कुछ भी नहीं है, सफ़ेद धागा सेंटीमीटर में नहीं है। तो हमें जो सियाह धागा है वही सेंटीमीटर में लिख देना है। चलिए आपके जवाब की यहाँ पर तस्दीक करते हैं। तो हानि के पास 28 मीटर और 40 सेंटीमीटर धागा मौजूद है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पर हम एक और सरगर्मी की मदद से आपकी जांच लेंगे। एक दुकानदार सुबह 50 मीटर 20 सेंटीमीटर तार फरोख्त कर रहा है। यहाँ पर क्या है, एक दुकानदार सुबह 50 मीटर 20 सेंटीमीटर तार फरोख्त कर रहा है और दोपहर में 60 मीटर 40 सेंटीमीटर तार फरोख्त कर रहा है और शाम में 5 मीटर 30 सेंटीमीटर लंबाई की तार फरोख्त कर रहा है। तो दुकानदार ने जुमला कितनी लंबाई का तार फरोख्त किया। तो ये सरगर्मी में प्यारे बच्चों जो तार फरोख्त हो रहा है वो 3 वक्त हो रहा है, सुबह, दोपहर और शाम। तो हमें यहाँ पर हल करते वक्त सुबह फरोख्त हुआ तार 50 मीटर, दोपहर में फरोख्त शुदा तार 60 मीटर 40 सेंटीमीटर और शाम में फरोख्त शुदा तार जो है 5 मीटर 30 सेंटीमीटर। इस तरह से लिखना है। तो अब देखिए, जुमला तार मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, इन दी गई लंबाइयों को जमा करना है। बिल्कुल सही। यहाँ देखिए, इकाई दहाई का ख्याल रखते हुए करिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आप कर रहे हैं। आप जब मेरी क्लास में साथ साथ आप जमा करते जाएंगे तो आपको बहुत लुत्फ आएगा, क्योंकि साथ ही मैं आपको यहाँ पर जवाब की तस्दीक भी करवाती रहूँगी और आप खुश होते रहेंगे प्यारे बच्चों कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए अब आपके जवाब की तस्दीक करते हैं। आइए, 50 मीटर 60 मीटर और 5 मीटर मिलाकर कुल हुआ 115 मीटर और 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर मिलाकर हो गया 90 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमने मुख्तलिफ सरगर्मियों की मदद से जमा के अमल को सीख रहे हैं।
अब यहाँ पर घर पर काम में मैं आपको कुछ सवालात दूंगी, आप उसे हल कीजिए और अपने मदरसे के इल्म रियाजी के उस्ताद को दिखाइए प्यारे बच्चों। तो लंबाइयों और उनकी हासिल जमा को जोड़ लगाइए। जोड़ लगाने का सवाल बहुत प्यारा होता है, वहाँ सवाल भी मौजूद होता है, वहाँ जवाब भी मौजूद होता है। तो चलिए ये देखते हैं। 4 सवालात है। 30 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर को मिलाना है, 15 मीटर में 11 मीटर को जमा करना है, 800 मीटर में 100 मीटर को जमा करना है और 12 किलोमीटर में 10 किलोमीटर को जमा करना है। और यहाँ पर इन तमाम के जवाबात दिए गए हैं, वो आपको जोड़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, असलम और अदनान 2 दोस्त हैं। दोनों दोस्त के पास मुख्तलिफ कुछ अशिया हैं। यहाँ पर मैंने उनकी लंबाई दी है, आपको उन्हें जमा करना है। यहाँ पर आप देखिए, अशिया है असलम के पास के भी, अदनान के पास के भी। ठीक है, पेंसिल असलम के पास भी है और अदनान के पास भी है। असलम की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है और अदनान की जो लंबाई है पेंसिल की वो 15 सेंटीमीटर है। उसी तरह असलम के रबर की लंबाई 15 मिलीमीटर है और अदनान के पास जो रबर है उसकी लंबाई 10 मिलीमीटर है। और उसी तरह कापी की भी लंबाई है, दोनों की कापियों की लंबाई 15-15 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। और जो कंपास है असलम का जो है 20 सेंटीमीटर है और अदनान का जो है 18 सेंटीमीटर है। तो इन तमाम को आपको जोड़ना है और जिसका जवाब उसके सामने यहाँ पर दर्ज करना है, जिसका मैंने सवालिया निशान लगाया है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद तीसरे सवाल की बारी आती है। तो यहाँ देखिए, सलमा के पास 20 मीटर लंबाई की एक रिब्बिन है और उसकी सहेली के पास 5 मीटर लंबाई की एक रिब्बिन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये दोनों जो सहेलियाँ हैं, सलमा और उसकी सहेली, तो जुमला रिब्बिन उनके पास कितनी है, उनकी लंबाइयों को जमा करना है। तो आप सीख चुके हैं, दोनों की लंबाइयों को लिखना है 20 और 50 और उसको जमा करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लंबाइयों की जमा को अच्छे से सीख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं अपने सबक का इख्तिताम करती हूँ और इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में मैं लंबाइयों की तफरीक को लेकर हाजिर होंगी। और प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मैं शाहीन फ़ातिमा, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल चिट्टा, तालुका व ज़िला बीदर से। थैंक यू।